नमस्कार साथियों, मैं संजय झा यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूं। साथियों, आज मैं एक बहुत ही रोचक और नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं और आपको मैं इस विषय के बारे में ये बता दूं कि एक दुनिया में एक ऐसा गांव है जिसने अपना खुद का सूरज बना लिया है। अपना सूरज, अपना चाँद, चाँद सितारे तोड़ के लाना, ज़मीन पे उतार देना, ये सारी बातें आपने किस्से कहानियों में सुनी होंगी, आपने रोमांटिक कथाओं में पढ़ा होगा। लेकिन हकीकत में अब तक ऐसा संभव नहीं हुआ था कि सूरज धरती पे आ जाए या चंद्रमा धरती पर आ जाए। लेकिन पहली बार दोस्तों ऐसा संभव हुआ है और ये संभव हुआ है इटली में। इटली दोस्तों एक गांव, इटली एक देश है, यूरोपियन एक यूरोपियन कंट्री है। यूरोप महादेश का एक देश है इटली। बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक ये कंट्री है और इस कंट्री के उत्तर में एक शहर है मिलान। ये मिलान अगर आप हम बात करें तो ये मिलान शहर जो है ये यहाँ पर है। इस मिलान शहर के उत्तर में एक गांव है जिसका नाम है, उस गांव का नाम है बिगेलेना। बिगेलेना गांव इटली के मिलान शहर से भी उत्तर में स्थित है और समुद्र तल से इस गांव की जो स्थिति को देखें तो लगभग 130 किलोमीटर नीचे है। वो इसलिए है कि एक तो इस गांव के चारों ओर ऊंचे पहाड़ हैं और उस ऊंचे पहाड़ के नीचे लंबी खाई है, गहरी खाई है और उसी खाई में ये गांव बसा हुआ है। तो इस तरह से अगर हम समुद्र तल से देखें तो ये नीचे मतलब लगभग 130 किलोमीटर नीचे पड़ता है। अब दोस्तों, एक तो उत्तरी गोलार्ध में है, ऊपर से यूरोपियन कॉन्टिनेंट में है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि अक्टूबर के बाद जो उत्तरी गोलार्ध का जो पोजीशन हो जाता है वो सन के एंटी डायरेक्शन में होता है, यानी दक्षिणी गोलार्ध सन की तरफ होता है और उत्तरी गोलार्ध सन से की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसलिए वैसे भी सर्दियों में धूप कम आती है उत्तरी गोलार्ध में। और ख़ास करके जिस गांव की बात कर रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होने के कारण, फिर उसके बाद नीचे गहरी खाई में स्थित होने के कारण उस गांव को कभी लगभग 4 महीने तक, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी फरवरी, 4 महीने तक उस गांव को सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं मिलती थी। अब हम बात करते हैं रोशनी नहीं मिलने के कारण उस गांव को स्थिति बहुत ख़राब थी और कोई वो काम तो कर नहीं पाते थे 4 महीने। अब पूरा तो अंधेरा टाइप का रहता था, इस तरह से ये गांव रहता था। वो कोई रोशनी नहीं मिलने के कारण गांव वालों की सेहत ख़राब हो रही थी और कोई वो काम नहीं कर पा रहे थे। तो ये लंबे समय से इस तरह से था, लंबे समय से ये सिलसिला चल रहा था और हाल ही में ये अंधेरा देख रहे हैं, ये इटली के गांव का अंधेरा है जो 4 महीने तक इस तरह से अंधेरा यहाँ पर में रहता था। तो वर्ष 2006 में इटली के इस गांव में एक आर्किटेक्ट था। वो रहता तो शहर में था, लेकिन जब वो 2006 में गांव में आया और गांव की स्थिति को देखी तो उसे बहुत ही मतलब वो दुख हुआ और उन्होंने गांव की दशा को संवारने के लिए, उसने गांव की दशा सुधारने के लिए उसने प्रयास शुरू किया। और इस क्रम में उन्होंने गांव के एक इंजीनियर का सहयोग लिया और फिर गांव के मेयर की परमिशन ली। जैसे हमारे यहाँ गांव का मुखिया होता है, इटली में गांव का मेयर होता है, उस मेयर से उसने परमिशन ली और उसके बाद उन्होंने गांव की दशा सुधारने के लिए प्रयास शुरू किया। और ये प्रयास इस तरह से आया, ये देख रहे हैं, ये कांच लगा हुआ है गांव के पहाड़ के ऊपर। उसने 40 वर्ग किलोमीटर में इटली के पहाड़, उस गांव के ऊपर पहाड़ पे कांच लगा दिया, शीशा लगा दिया और शीशे को इस तरह से फिक्स किया गया, इस तरह से उसको डिजाइन किया गया कि जो पहाड़ पे तो भले ही गांव के अंदर रोशनी नहीं आती थी, लेकिन पहाड़ के ऊपर तो सूरज की रोशनी चमकती थी। तो उसने इस शीशों को इस तरह से फिट किया ग्लास को कि सूरज की रोशनी, जैसे इस पे आप देख रहे हैं, सूरज की रोशनी इस ग्लास पे पड़ने लगी और शीशा का डायरेक्शन इस तरह से था कि रोशनी जो उस ग्लास पे पड़ती थी वो गांव की तरफ रिफ्लेक्ट होती थी। गांव की तरफ रिफ्लेक्ट होने के कारण गांव को रोशन किया जाने लगा। यानी कुछ इस तरह से समझ लीजिए जैसे कि हमारी धरती जो है, धरती पे सूरज की रोशनी पड़ती है और फिर वो रोशनी रिफ्लेक्ट होती है जो चंद्रमा पे पड़ती है। और चंद्रमा को जो हम चमकता हुआ देखते हैं वो सिर्फ इसलिए कि सूरज की रोशनी जो धरती से रिफ्लेक्ट होती है वो उस पर पड़ती है। चूँकि डिस्टेंस अधिक है इसलिए रोशनी की तपन हम महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसकी मात्रा, क्वांटिटी भी कम होती है और डिस्टेंस भी है। लेकिन कुछ इसी थ्योरी पर ये कांच का ये जो ग्लास है
40 पर किलोमीटर में पहाड़ पे लगा हुआ जो गिलास है रोशनी लेता है सूरज से और फिर गांव को रिफ्लेक्ट करता है, और इसको कंप्यूटर से डायरेक्ट कंट्रोल किया जाता है। गांव के नीचे कंप्यूटर एक ऑफिस बनाया गया है, एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंप्यूटर से रिफ्लेक्ट इस तरह से किया जाता है कि सूरज का डायरेक्शन इधर होगा, वो ग्लास भी उसी डायरेक्शन में सूरज को ये करेगा, रोशनी को ग्रास्प करेगा। तो ये कंप्यूटर कंट्रोल्ड है, और इसका नतीजा ये हुआ, इसमें लगभग 1 लाख यूरो डॉलर इसमें खर्चा आया है, और ये गांव वालों ने इसको उस पर फिक्स कर दिया है पहाड़ी पे। और इसका नतीजा ये हुआ कि अब इस गांव को बिगेलेना गांव को अब दिन में 6 घंटे की रोशनी मिलने लगी है। जो गांव 4 महीने तक लगातार रोशनी से दूर रहता था, उस गांव को अब 6 घंटे की रोशनी मिलने लगी है। दोस्तों ये देखिए गांव के बच्चे, गांव के लोग कैसे उस आर्टिफिशियल सूरज की ओर देख रहे हैं, और इस कारण इस गांव के लोग गांव के लोग आज दावा करते हैं कि मेरे पास अपना सूरज है। अब आप तो ये दावा नहीं कर सकते, लेकिन वो गांव बिगेलेना गांव आज ये दावा करता है कि उसने अपना सूरज बना लिया है, उसका अपना सूरज है। वास्तव में ये हकीकत भी है, और गांव के इसी सूरज को देखने के लिए यूरोप के लोग वहाँ लगातार जा रहे हैं, और वो बिगेलेना गांव जो है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। लोग वहाँ लगातार जा रहे हैं तकनीकी की अद्भुत कमाल को देखने के लिए, और गांव वाले की इस टूरिस्टों के कारण भी गांव वालों की आमदनी बढ़ गई है, और जो गांव दुनिया के मानचित्र में कभी किसी ने सुना नहीं था, वो अचानक दुनिया के मानचित्र पे आ गया है। तो दोस्तों आज की कहानी को हम यहीं ख़त्म करते हैं। फिर कभी एक नए फिर मैं दोबारा आपके सामने ऐसे ही नए और रोचक विषय के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, और आप एंजॉय कीजिए। आप कल्पना कीजिए कि गाँव वालों बिना सूरज के, बिना रोशनी के गांव वाले 4 महीने तक कैसे रहते थे, उनकी स्थिति क्या रही होगी। दोस्तों अगर आप इस पर कोई अपनी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और आपने पहली बार समझा होगा कि चांद सितारे ज़मीन पर लाने की कहानी हकीकत भी बन सकती है। नमस्कार दोस्तों, थैंक